मैं हूं शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स, जहां पे बात होगी ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, जहन की वुसअत की, अपने अंदर बेहतरी लाने की। देखिए, अगर हम कामयाबी का तस्वर जहन में बनाते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस हदफ तक पहुंचने के लिए एक हिकमत अमली मुरतब की जाए। और बेहतरीन हिकमत अमली भी हो, लेकिन हम काम शुरू नहीं कर पाते, हम स्टार्टर नहीं बन सकते। वो क्या वजह है? क्योंकि वो मुश्किल, और हमें लगता है एक बहुत आर्जुअस, एक बहुत बड़ी, एक ऐसी एफर्ट लगती है जिसमें हम शायद समझते हैं कि स्टार्ट नहीं किया जा सकता, कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, लिहाजा स्टार्ट भी नहीं कर पाते। छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। जब आप किसी काम को मुख्तलिफ ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है कि यार स्टार्ट तो करो। आहिस्ता आहिस्ता आगे हो सकता है बेहतरी आती जाए। देखिए, हेनरी फोर्ड, जो मॉडर्न एरा में कार की इन्वेंशन में बानी समझा जाता है, उसने अपने साथियों को एक दफ़ा कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप मुकम्मल ना कर सकें। जस्ट ब्रेक इट डाउन। उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, और वो सारे हिस्से एक सिंक्रोनिसिटी में लार्जर गोल के साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं और आपने इरादा बनाते हैं, इरादा सबसे मुश्किल चीज़ है। सबसे पहले माइंड में ये इरादा बनाना कि यस, ये काम मैं कर सकता हूँ, और मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर अहलियत है। आप उसको स्लो मोशन में स्टार्ट करें। छोटे हिस्सों को तरतीब दिए, फिर आप स्लो मोशन में स्टार्ट करें। जब आप स्लो मोशन में स्टार्ट करते हैं, आपका इरादा और मजबूत होना शुरू हो जाता है, हम आहंगी आती है आपके अंदर, और मुश्किल काम फिर मुश्किल नहीं रहता। एक वक्त फिर आता है कि इवन आपकी रफ्तार आपको ओवरटेक कर लेती है, आपको समझ भी नहीं आता कि यार ये काम तो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जा रहा है। वो इसीलिए कि आपका कॉन्शियस माइंड अभी आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्ट कर गया है, वो आपको फोर्स नहीं कर रहा, और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये एहसास लिंक इन हो गया है, ठीक है, सिंक इन हो गया है, और बाकी तमाम दिमाग के हिस्सों के साथ लिंक इन हो गया है। तो फिर आपको ग्रेजुअल एफर्ट होती है, एक नेचुरल एफर्ट होती है, तेज़ी भी आ जाती है। लेकिन शर्त क्या है? स्टार्ट ज़रूर करें। स्टार्ट करें, स्लो मोशन में करें, छोटे-छोटे पीसेज़ में करें, और वो इवेंचुअली आपको लिंक करता है बड़े ग्रैंड डिज़ाइन के साथ। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी। एक दफ़ा एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ तो मैं उसको मौखर कर देता हूँ, पोस्टपोन कर देता हूँ, और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाता, मैं आगे बढ़ा नहीं पाता। तो उस्ताद ने कहा कि तुम ये लो बाँस का बीज, और इसको बो, और इसको रोज़ाना पानी देते रहो। अब वो इसने उसको बीज को बो दिया और रोज़ पानी देने लगा। हफ़्ता, 2 हफ़्ते, महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल गुज़र गए, कुछ भी नहीं निकला। 5वें साल एक कॉम्पल निकलती है, और वो बाँस का दरख़्त 60 फुट 6 महीने के अंदर खड़ा हो जाता है। उस शागिर्द बड़ा हैरान होता है। उस्ताद बोलता है कि देखो, अगर तुम अपनी जड़ें मजबूत करोगे, तो एक वक्त लगेगा तुम्हें, बहुत स्लो मोशन में होगा, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में वो तकसीम होगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि फिर इंतहाई तेजी से निकलोगे। इन जिस तरीके से ये बांस का दरख्त 60 फुट आखिरी 6 महीने में निकला है, जड़ें मजबूत करनी। तो शागिर्द पूछता है कि उस्ताद जी, क्या मैं भी ऐसे कर सकता हूँ? तो उस्ताद कहता है, यस, तुम अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अरसे तक मेहनत करनी पड़ेगी, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, रोज़ाना पानी देना पड़ेगा, सूरज की रोशनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जितनी तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ही तुम ग्रो करोगे, उतना ही तुम ऊंचाई पे जाओगे। इसलिए लिहाजा क्या सबक हम हासिल करते हैं इससे? कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, छोटे छोटे हिस्सों में अपनी काम को तकसीम करना चाहिए, इफेक्टिव वर्क मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना चाहिए, मरकूज रहना चाहिए, और देन ग्रेजुअली हमें फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। रफ्तार भी हमारी तेज़ होती रहेगी, हमारी ग्रोथ में बेहतरी बेहतरी आती रहेगी, और हमारी इवेंचुअली जो हमारा सक्सेस है, हमारा हदफ है, वो भी हम हासिल कर पाएंगे। रोज़ाना उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आप आज से कोई भी काम जो कि आपको मुश्किल समझ आती है, आप समझते हैं कि मैं कर नहीं सकता, 10 मिनट से शुरू करें। आप देखेंगे ये 10 मिनट 1 हफ्ते बाद 20 मिनट या 30 मिनट हो चुके होंगे, एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप उसके साथ एडेप्ट भी कर पाएंगे, और आपकी परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आएगी। लेकिन अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अल्तवा में डालना चीज़ों को।
देखिए التوا میں ڈالنا یہ انسان کی ایک بری ترین عادتوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک سستی اور کاہلی کی نشانی ہے۔ پھر وہی بات ہے، انسان ویٹ کرتا ہے صحیح وقت کا، تو صحیح وقت کب آئے گا؟ جب سب فیل ہو رہے ہوں گے تو ہم بھی پھر فیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے کہ قوت ارادی کو مضبوط کرنا ہے، یہ انسان کی ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ اور ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ ایلیویٹ فیل کرتا ہے۔ آپ کو یہ فیلنگز ہوتی ہے کہ یار میں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہوں۔ پھر دین یو کنگریچولیٹ، آپ اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں چھوٹی 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 کامیابیوں پہ۔ یہ مبارکباد جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپریسیشن کرتے ہیں، اپنے حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، میں آہستہ آہستہ امپروو کر رہا ہوں، یہ حوصلہ بڑھانا آپ کے اندر فینومینل چینجز لاتا ہے۔ آپ کی باڈی میں کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے جو کہ پلیجر سے ریلیٹڈ ہے۔ چھوٹی کامیابی آپ نے حاصل کی، آپ نے 10 منٹ سے 15 منٹ تک اپنا کام بڑھایا، پھر آہستہ آہستہ آپ نے 20 منٹ تک بڑھایا۔ آپ اپنے آپ کو ڈیلی کانگریچولیٹ کر رہے ہیں، یو ہیو اے گڈ فیلنگ اباؤٹ یور سیلف، اپنے آپ کے اندر بہتری فیلنگز آ رہی ہیں، سیروٹونن آپ کے اندر ریلیز ہو رہا ہے، کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے جو کہ سیروٹونن ایک ایسے کیمیکل ہے جو کہ آپ کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے اندر سٹریس لیول ریڈیوس ہو رہا ہے آپ کی شخصیت میں، آپ کی باڈی میں، سو لہٰذا ایک ہولسم چینجز آ رہی ہیں آپ کے اندر، اور وہ بنیادی طور سے کس وجہ سے؟ افیکٹو ورک مینجمنٹ کی وجہ سے، کہ آپ نے کام کو صحیح تنظیم سازی کی، اس کو صحیح طریقے سے آرگنائز کیا، بہت چھوٹے سے سٹارٹ لیا، ون سٹیپ سے آپ نے چھوٹے سٹیپ سے سٹارٹ لیا، اور آپ نے فوکس رہے، مرکوز رہے، اور آپ انتہائی سلو موشن سے جا رہے، ویری سلو۔ آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کیا ہو رہا ہے اس سے؟ آپ پہ پریشر اور انگزائٹی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھی نہیں ہے کہ میں نے بہت تیز کام کرنا ہے، میرے پہ پریشر ہے یا ڈیڈ لائنز ہیں، تو آپ پہ وہ پریشر ریلیز ہو گیا، یو آر گڈ۔ تو جب آپ پہ پریشر ریلیز ہو گیا، اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں وہ جو ایڈرینلن ایفیکٹ ہے وہ بھی مینٹین ہے، توازن میں ہے، آپ پہ کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، آپ کی سپیڈ نیچرل بہتری اس میں آتی رہے گی۔ تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو کا آپ پہ فائدہ ہوا ہوگا، ایک اچھا اثر ہوگا۔ تو آپ کی فیڈ بیک، آپ کے سوال ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، متعلق کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، ہیو اے گڈ ڈے۔